नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ एक बड़ी खबर के साथ और वो खबर है आपके लिए बहुत उपयोगी। तो बने रहे हमारे पूरे वीडियो में। साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि नई भर्ती जो पटवारी भर्ती है उसके बारे में संदर्भ में बात करेंगे कि कब आयोजित करवाई जाएगी। साथ में प्रमाण भी दिखाया जाएगा आपको। आलोक राज जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, वो पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में क्या कह रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे 60,000 पदों के बारे में। जो भर्ती परीक्षाओं का जो कैलेंडर वो जारी होने वाला है, तो वो साथ ही साथ आपको सुनाएंगे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने क्या कहा। और साथ ही साथ चर्चा करेंगे नई भर्ती रीट 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि परसों यानी 10 अक्टूबर को एक बड़ी घोषणा की गई थी। शिक्षा संकुल में बड़ा निर्णय लिया गया था शासन सचिव के श्री कृष्ण कुणाल के द्वारा, और वो एक चौंकाने वाला निर्णय है। देखा जाए तो रीट भर्ती परीक्षा की उन्होंने परीक्षा तिथि की भी घोषणा कर दी है। परीक्षा की बात करें तो जनवरी के दूसरे सप्ताह में परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, जिससे देखा जाए विद्यार्थियों के मन में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी है। उसका कारण क्या है, उसका मेन रीजन क्या है, उसका क्या रीजन है, सबसे बड़ा रीजन बात करेंगे। साथ ही सुना देते हैं सबसे पहले 10 दिसंबर को जो मीटिंग आयोजित करवाई गई थी रीट परीक्षा को लेकर, उसका ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, उसके बाद मिलते हैं। और लेवल 2 की पात्रता परीक्षा जो रीट है 2024-25, राज्य सरकार ने इसको जनवरी के दूसरे पखवाड़े में करने का निर्णय लिया है। और इसके तहत जो हमारी पूर्व की एजेंसी थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, वही इस परीक्षा को कराएगी। और इस परीक्षा के तहत जो इस बार जो नया हम कर रहे हैं, जो ऑप्शन हम देते थे 4 का अ ब स द ABCD, इसके अलावा एक 5वां दे रहे हैं। तो जो नवीन प्रणाली है, ताकि किसी को कोई एलिगेशन नहीं रहे परीक्षा के संबंध में। और ये जो तैयारियां हैं इसलिए है कि जो 2022 के बाद जो बच्चे हमारे जो तैयार हुए हैं प्री DLED वगैरह के कोर्सेज के लिए, वो इसमें एलिजिबिलिटी में आ जाएंगे। और पूर्व के जो बालक हैं जो रीट पास नहीं कर पाए, उनके लिए एक मौका होगा, एक अवसर होगा, ताकि वो हमारी जो L1 L2 की आगामी भर्ती में ये पात्र होकर पार्टिसिपेट कर सकें। 5वां जो सर ऑप्शन है उसमें क्या? तो आपने जैसा कि अपने वीडियो देख लिया होगा 10 दिसंबर को जो शिक्षा संकुल के द्वारा जो प्रेस वार्ता की गई उन अधिकारियों के द्वारा, वो वीडियो देख लिया होगा। अब बात करवाते हैं कि रीट परीक्षा की विज्ञप्ति कब आयोजित करवाई जाएगी। क्या वास्तव में रीट की जो परीक्षा है वो जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित हो सकती है या नहीं हो सकती है। आपकी जो असमंजस की स्थिति है, मैं आज उसको क्लियर कर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें मैं लेकर आता हूँ। तो सुनिए सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपको देख रहे हैं, राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। सबसे बड़ी खबर यह है कि 6 सीटों पर उपचुनाव है। और जब राजस्थान सरकार देखा जाए इस समय बीजेपी सरकार है, और बीजेपी सरकार इन 6 सीटों पर अपनी पार्टी की जीत दर्ज करवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि आचार संहिता के समय कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता कि जिससे चुनाव प्रभावित हों। ये चुनाव आयोग के द्वारा सीधे निर्देश होते हैं। तो इसी में उन्होंने, सरकार ने अभी फैसला ले लिया है कि आचार संहिता से पहले ही रीट भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी जाए, जिससे चुनाव पर बेहद असर पड़े और युवा वर्ग के जितने भी लोग हैं वो बीजेपी सरकार को वोट दें, और जिससे उनकी सीट उनके खाते में आए। सबसे बड़ी बात यह है। आप एक और स्थिति, आपकी असमंजस की स्थिति, इसको एकदम क्लियर कर देता हूँ। तो ये सिर्फ एक चुनावी घोषणा हो सकती है, हाँ हो सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जनवरी के माह में पंचायती राज के चुनाव हैं, सबसे बड़ी बात है। और चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए सबसे बहुत बड़ी चुनौती होती है, और चुनौती पर खरा उतरना उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पता है चुनाव आयोग पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं, EVM में गड़बड़ी है, उस तरह की ये
तमाम आरोप आते हैं, उसको निपटने के लिए चुनाव आयोग को काफ़ी समय से 1 महीने से पहले से ही उसकी प्रक्रिया को चालू कर दिया जाता है, तैयारियां कर ली जाती हैं, तब जाकर घोषणाएं की जाती है। तो इसको बात को भी मद्देनजर रखते हुए सरकार का ये फैसला हो सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो जनवरी माह में होने वाली जो रीट परीक्षा है वो कभी भी आयोजित नहीं करवाई जा सकती। इस आधार पर देखा जाए तो एक चुनावी घोषणा हो सकती है। अब बात करें, अभी देखा जाए आज ही उन्होंने कर्मचारी पंचायती राज के शिक्षा मंत्री जो है मदन दिलावर जी ने एक वीडियो में कहा है, एक संवाददाता द्वारा उनका इंटरव्यू लिया गया, उसमें कहा है कि 2-4 दिन में विज्ञप्ति जारी करवा देंगे। जैसे सर कल आपने कोटा में बताया रीट के लिए भर्ती परीक्षा की बिल्कुल तैयारी जनवरी में हम दूसरे पखवाड़े में होती परीक्षा कराएंगे, सॉरी दूसरे सप्ताह में। वैकेंसी कब स्टार्ट हो जाएगा नामांकन भरना भर्ती आवेदन कब से? कल हमने घोषणा कर दी, 2-4 दिन हो जाए। आपने सुना होगा बजट में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि 4 लाख कर्मचारी हम इन 5 सालों में उनको रोजगार। रीट भर्ती परीक्षा की अब वास्तव में रीट भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करवा सकते हैं, फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करवाने के बाद परीक्षा का फिक्स पता नहीं होगा वो कब हो सकती है। इस तरह से देखा जाए तो मई जून के महीने में भी परीक्षा आपकी करवा सकता है, लेकिन आपको पता ही है बोर्ड परीक्षाओं में जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड घिरा रहता है, उसके रिजल्ट तैयारी करने में लगा रहता है, तो उसको डिले नहीं कर सकता, तो रीट भर्ती परीक्षा को डिले कर सकता है। इस तरह से देखा जाए तो ये भर्ती परीक्षा को वो है जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में कभी भी आयोजित करवा सकता है। इस तरह से इस पर टाइम लग सकता है। अब बात करते हैं पटवारी भर्ती पर। नई पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए क्या कहा कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने, आप सुनिए। तो पटवारी भर्ती का पहले हमारा प्लान फरवरी मार्च का था, लेकिन वो किसी तरह से नहीं हो पाया, और चूंकि सीटी भी हो रही है तो हमको टाइम उसके लिए देना पड़ेगा। सीटी के बाद ये सीटी से रिलेटेड परीक्षा है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डिले किया है। पर मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली मैंने इसमें प्रोग्राम में क्या डाला था, लेकिन मेरे ख्याल से मई का शायद महीना है, मई में इसका प्लान कर रहे हैं। बट अभी अब थोड़ा वेट कर लें, कैलेंडर जारी होगा, कैलेंडर के अंदर सब वीडियो परीक्षा, पटवारी परीक्षा, लेबर असिस्टेंट परीक्षा। आपने सुन लिया होगा कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या के अध्यक्ष आलोक राज ने क्या कहा। अब सुनाते हैं कि 60,000 पदों पर जो घोषणा हुई है उस भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर कब जारी होने जा रहा है और वो भर्ती परीक्षाएं किस किस संदर्भ में आयोजित करवाई जाएंगी, किस विभाग में कितनी भर्ती है, और सबसे बड़ी भर्ती जिसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारी की होगी वो कब आयोजित करवाई जाएगी। ये सुनिए कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज की जुबानी। नहीं, अभी तो ये शायद कैबिनेट का डिसीजन था, तो कैबिनेट डिसीजन के बाद उसके कैबिनेट के जो नोट्स होते हैं वो विभागों में जाएंगे, और उसके आधार पर फिर मेरे ख्याल से विभाग उस पर कार्रवाई करेंगे। और जैसा कि सरकार ने बोला, तो मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा ही होगा, और हम उसकी तैयारी पहले से शुरू कर देंगे। और हमारी जो बोर्ड का हम कैलेंडर बनाएंगे अभी जो निकलने वाला है, उसमें हम उसके लिए डेट्स भी पहले से ब्लॉक करके रखेंगे, ताकि उन डेट्स के ऊपर और किसी परीक्षा का आयोजन ना हो सके। तो हमने ऑलरेडी उसको दोनों जो परीक्षाएं हैं, यानी कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा और जो वाहन चालक परीक्षा, उसके लिए हमने अपने कैलेंडर में डेट्स ब्लॉक कर दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि टाइम से वो उनकी अर्थना मिल जाएंगी और हम टाइम से परीक्षा करा पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जो बताएं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।